हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू IPL सीरीज मैच पॉइंट के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बे जब फ़ोन देखता है तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। बे जब उसे चेक करता है तो इसे पता चलता है कि सुन ने इसे फॉलो कर लिया है। इसे देखकर बे काफ़ी खुश जाता है और कहता है ओह, इसने सच में मुझे फॉलो कर दिया है और यह अपने सारे बचपन की फ़ोटो को क्यों छुपा दिया। तभी बे सुन की फ़ोटो को देखता रहता है और उससे लाइक की बटन दब जाता है। ये देखकर बे कहता है अब मैं क्या करूं। सुन उसे मैसेज करता है कि मैं देख रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ सुन देखकर मुस्कुराता रहता है। तभी बे लिखता है ये तुम्हारे कंधे के लिए, लेकिन फिर भी तुम एक लूज़र हो। सुन मुस्कुराता रहता है और तभी सोचता है मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, और यह बहुत ही ज़्यादा क्यूट सीन रहता है। वहीं अगली सुबह बे बाहर जाता है तभी इसके डैड कहते हैं जाकर मेरे लिए टूथपेस्ट और सैंपल लेकर आओ। बे कहता है ओ डैड आप ना बोर्ड को बोल दीजिए। तो उसके डैड कहते हैं वो अभी बर्तन धुल रहा है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। बेचारा बे अब करे तो करे क्या, इसी वजह से उसे जाना ही पड़ता है। और तभी बे स्कूटर लिया रहता है और बार बार उसकी नज़र सुन के तरफ ही पड़ती रहती है कि सुन कहाँ गया है। आज वह खिड़की पर दिख नहीं रहा है और बे उनकी तरफ देखता रहता है और स्कूटर से जब जाता है तभी वह उसे रास्ते में मिल जाता है जो रोड पर जाता रहता है। ये देखकर बे उठता है और कहता है क्या तुम वीकेंड्स पे भी प्रैक्टिस करने जाते हो। ये सुनकर सुन कहता है तुमसे क्या पड़ी है। बे कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगे, क्या तुम अब वैसे ही मुझसे बातें करोगे। और हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अगर तुम अपने प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो तो मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर सुन कहता है नहीं। बे कहता है ओ चलो ना तुम भी, तुम बहुत सोचते हो। और ये कहकर सुन कहता है ये तुम्हारा कोई मजाक तो नहीं है। बे कहता है मैं मजाक क्यों करूँगा, चलो आकर बैठ जाओ। और तभी सुन बे के स्कूटर पे आकर बैठ जाता है। वहीं सुन बे को रास्ता बताता है कि मेरा प्रैक्टिस रूम यहाँ पे है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह बे जब अपना सामान लेने के लिए उस दुकान पे जाता है तो सुन के पास एक लड़का आता है और कहता है सच बताओ मुझे तुम्हारा मैच बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से मैच खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर सुन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और ये सब देखकर बे को थोड़ी जेलसी होती है। और तभी वो कहता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तुम्हारे खिलाफ खेलने के लिए तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और उनको हंसते हुए देखकर बे आ जाता है। उसे देखकर सुन कहता है तुम ऐसे क्यों खड़े हो। बे कहता है क्या मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता हूँ, क्या ये तुम्हारे डैड का है। ये सुनकर सुन कहता है इसे क्या हो गया है। तभी वो लड़का कहता है क्या तुम मेरे साथ और सुन की फ़ोटो खींच सकते हो। और जब बे उनकी और सुन की फ़ोटो खींचता है वो काफ़ी जेलस होता है पर फोटो खींच देता है। और तभी वो लड़का कहता है वैसे सुन क्या मुझे तुम अपना इंस्टा का अकाउंट दोगे, मुझे जानना है। और तभी सुन उसे दे देता है। ये देखकर बे को थोड़ी और जेलसी होती है और कहता है क्या सच में तुमसे हर लोग तुम्हारा इंस्टा अकाउंट मांगते हैं और तुम हर लोगों को दे देते हो। सुन कहता है हाँ यूजली बहुत सारे लोग। और तभी बे कहता है मुझे लग रहा था वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। सुन कहता है नहीं, बस उसे मेरे ही मैच के बारे में जाना था। पता है अगर तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की बात करोगे तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। और उसे कुछ DM भी दिखाने लगता है। ये देखकर बे कहता है वह मुझे नहीं देखना है और उसे सर पे पिच कर देता है। ये देखकर सुन कहता है इसे क्या हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। बे घर आता है तभी वो सुन की स्टोरी देखता है जिसे देखकर वो और जेलस होता है और सुन को मैसेज करता है क्या तुम सो गए हो। तो सुन कहता है नहीं। बे कहता है वो लड़के ने तुमसे क्या बोला। सुन कहता है उसने कहा अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता, और वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है जब वो तुम्हें फ़ोटो खींचने के लिए कह रहा था तो तुमने अपनी फ़ोटो क्यों खींची थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। बे कहता है क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पता है ऐसे लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो बकवास की बातें करते हैं, और इसी वजह से मैंने उसकी फ़ोटो नहीं खींची थी। और ये देखकर सुन हंसते रहता है और बे भी हंसता रहता है क्योंकि बे की जितनी जेलसी रहती है वो सुन के मैसेज से ख़त्म हो जाता है। सुन कहता है वैसे मुझे वो लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि ज़्यादा ही परेशान करता है। अगली सुबह सुन के डैड उसे स्कूल छोड़ते हैं और कहते हैं जब तक तुम्हारा कंधा ठीक नहीं होता है तुम ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना और हाँ ज़्यादा अपने ऊपर जोर मत देना। सुन कहता है डैड मुझे याद है, आप कितनी बार याद करोगे, और हाँ अगली बार अपना रेस्टोरेंट बंद करने की कोशिश नहीं करना। सुन के डैड कहते हैं मुझे भी काम था, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे थोड़ी आया हूँ। और यह कहकर सुन चला जाता है। सुन जैसे ही स्कूल में आता है तो कुछ लड़के सुन के बारे में बात करते रहते हैं कि सुन इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, अगर वो इतना अच्छा प्लेयर होता तो एक नौसिखिया से ना हार जाता। और ये सब बात बे सुन लेता है।
अब बे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है कि सुन अच्छा प्लेयर नहीं है तो क्यों ना तुम लोग उसके साथ खुद ही मैच खेलो और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये देखकर सुन को अच्छा महसूस होता है। बे कहता है किसी के पीठ पीछे बात करना बहुत बुरी बात है, वो अच्छा है या बुरा ये कहना बहुत आसान होता है। वहीं बे जब आता है सुन कहता है और रुको ना बे, मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना है क्योंकि कुछ देर पहले तुमने मेरा साथ दिया था। ये देखकर बे कहता है और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, एक्चुअली मैं अपने लिए कर रहा था, बट वो मेरी तारीफ करने की बजाय तुम्हारे खिलाफ बोल रहे थे और यह मुझे बहुत ही बुरा लगा, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। और दूसरी तरफ कोच कंग क्रिट से बात कर रहे थे। क्रिट कहता है कोच कंग मुझे टीम से बाहर जाना है। और तभी वहाँ पर सुन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं ओ कोच कंग कहता है आप मुझे जैसे पहले कंग कहते थे आप वैसे कहिए। और तभी कोच कंग से सुन के डैड कहते हैं मुझे माफ़ कर देना और सुन अब तुम्हारी टीम को छोड़कर जा रहा है, इस वजह से तुम्हारी टीम अभी तक कोई गोल नहीं लाई है। एक तरीका है जिससे तुम्हारी टीम गोल जीत सकती है और तुम्हारा नाम भी होगा। ये सुनकर कोच कंग कहता है क्या है अंकल। और तभी सुन के डैड उसे एक तरीका बताते हैं और कहते हैं ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया था अपने रेस्टोरेंट से। ये देखकर कंग हंसने लगता है और तभी सुन के डैड वो खाना देकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तभी वहाँ पर बे आ जाता है और कहता है कि कोच कंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोच कंग कहता है अच्छा तुम आ गए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें डबल्स खेलना चाहिए और सिंगल की तुम चिंता मत करो। बे कहता है क्यों, मैं सिंगल क्यों नहीं खेल सकता हूँ। ये सुनकर कोच कंग कहता है क्योंकि सिंगल्स के लिए मेरे पास सुन है, तुम इसकी चिंता मत करो। ये सुनकर बे को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो कोच कंग से कहता है क्या ये सब करने के लिए आपसे सुन ने कहा था ना। ये सुनकर कोच कंग कहता है नहीं सुन ने नहीं कहा था, तुम्हें क्यों लग रहा है, और वैसे भी ये तुम्हारा फर्स्ट टूर्नामेंट है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी तरह से खेलो। बे को बहुत गुस्सा आता है और कहता है वैसे भी मैं विथड्रॉ करने वाला था और मुझे आपके टीम में रहना ही नहीं है। दूसरी तरफ सुन अपने दोस्त से बात करता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे पहले टीम को छोड़ दिए हो, ये तो अच्छी बात है। और तभी वो कहता है आज से तुम मिन और पोस्टगन का ख्याल रखना और तुम तो कुछ दिन बाद जाने वाले हो। सुन कहता है हाँ। और तभी क्रिल कहता है वैसे अब तुम डबल्स भी मैच खेल सकते हो क्योंकि अब मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ और मुझे लगता है कि बे भी विथड्रॉ करने वाला है। अगर बे विथड्रॉ ना करे तो क्यों ना तुम उससे खुद ही बात कर लो क्योंकि अभी टीम में प्लेयर्स की ज़रूरत है। और इसी वजह से सुन बे के पास आता है और कहता है ओ बे रुको, अगर तुमने विथड्रॉ नहीं किया है तो क्यों ना तुम डबल खेलो क्योंकि क्रेट टीम को छोड़ चुका है तो इसलिए हम लोगों का अच्छा होगा। ये सुनकर बे कहता है क्या तुम्हारे अंदर कोई भी शर्म की बात नहीं है, क्या तुम सच में अपने आप को एथलीट बोलते हो, कल की हार से तुम्हें सबक नहीं मिला है, तुम कितनी घटिया इंसान हो। ये सुनकर सुन को उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बे को पंच कर देता है और बे भी सुन को पंच कर देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से की नज़र से देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर उनका दोस्त कृत आ जाता है और कहता है और रुको, और इन लोगों की लड़ाई प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुँच जाती है। उनकी टीचर कहती है ओ शांत हो जाओ। सुन और बे यहीं पर लड़ते रहते हैं। सुन कहता है तुमने शुरुआत किया। तभी वहाँ पर सुन के डैड आ जाते हैं और सुन के चोट को देखकर बे को गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ पर बे के डैड आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने इस तरह से उनको पाला पोसा है, देखो ना तुम्हारे बेटे ने लड़ाई शुरुआत की थी और इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं अगर मुझे जानना है कि किसकी गलती है तो मुझे एक एक करके सभी की बात सुननी होगी। तो सबसे पहले बे और बे के डैड आते हैं तो प्रिंसिपल बे से पूछती है कि क्या हुआ था और तभी बे बताता है मैं कोच कंग की वजह से बहुत उदास था क्योंकि कोच कंग ने मुझे डबल टूर्नामेंट मैच खेलने के लिए कहा और जबकि यह सुन ने उनसे करने के लिए कहा था। ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बे कहता है मुझे लगता है कि उसने ही कहा था। और जब प्रिंसिपल सुन से पूछती है क्या तुमने कोच कंग से कहा था तो सुन कहता है मुझे नहीं पता। बे मालूम नहीं क्यों गुस्सा हुआ था, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तभी कोच कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना। प्रिंसिपल की बात सुनो। और दूसरी ओर सुन कहता है मैं तो डबल भी खेल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालूम नहीं बे को इतना गुस्सा क्यों आ गया था कि वो लड़ने लगा था। और तभी उसके डैड कहते हैं चुप रहो और तुम्हें मेडल्स जीतना है और यह अच्छी बात रहेगी। कोच कंग ने ज़रूर कोई सोच समझ कर ही फैसला किया होगा कि तुम सिंगल्स खेलो। और यह सुनकर प्रिंसिपल बे की भी बात सुनती है। बे कहता है जब मैं कोच से बात करने के लिए गया था तो वहाँ पर मैंने सुन के रेस्टोरेंट के डिब्बे देखे थे और हमेशा वो हमारे रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं, तो वह सुन के डैड से खाना क्यों मंगाए थे। और यह बात बहुत अजीब बात है। और फाइनली प्रिंसिपल को ये बात समझ आ जाती है कि इसके पीछे खेल क्या है और इसी वजह से वो कोच कंग को बुलाती है, पूछती है मामला क्या है। कोच कंग कहता है सुबह सुबह सुन के डैड मेरे लिए खाना भी लेकर आए थे। और यह सुनकर प्रिंसिपल कहती है उन्होंने ही सजेस्ट किया होगा कि सुन को तुम सिंगल्स खिलाओ, मैच खिलाओ।
और बे कोड बल्स, वैसे ये तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें इस वक्त फायर भी कर सकती हूँ क्योंकि तुम ये जो कर रहे हो बहुत बेकार काम है, पर मैं ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। तभी प्रिंसिपल सुन और बे के डैड को बुलाते हैं और कहते हैं मैं जान चुकी हूँ किसमें किसकी गलती है, तुम्हें सुन को कहना नहीं चाहिए था। और सुन के डैड कहते हैं आपको मेरे बेटे के लिए फेयर डिसीजन लेना चाहिए। तभी प्रिंसिपल कहती हैं क्यों ना तुम दोनों का फिर से ट्राई आउट हो, जब तुम दोनों ठीक हो जाओगे तुम दोनों का फिर से ट्राई आउट होगा। कोच कंग ने कहा ठीक रहेगा, और तभी वो सुन और बे से बोलती है क्या तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बे बोलता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुन चुप रहता है। तभी प्रिंसिपल कहती है सुन क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। सुन कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सुन भी हाँ भर देता है। और फाइनली इन दोनों का एक हफ्ते के बाद फिर से ट्राई आउट मैच रहता है। प्रिंसिपल सुन और बे के डैड को कहती है मुझे लगता है आप लोगों को घर जाना चाहिए, और शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और तभी प्रिंसिपल कहती है वैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था सुन और बे, क्यों ना तुम लोगों को एक सजा मिल जाए, और आज स्कूल से जाने से पहले तुम्हें आज बाथरूम भी साफ करना होगा। ये सुनकर सुन और बे कहते हैं क्या। और दूसरी तरफ कोच कंग सुन और बे के डैड को स्कूल के बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को मुंह बनाते रहते हैं। तभी बोट कहता है क्या बे को सच में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो बे के डैड कहते हैं नहीं उससे ज़्यादा सुन को लगी है। और तभी कोच कंग बोट को देखता रहता है और कहता है क्या तुम मुझसे हाय भी नहीं बोलोगे। तो बोट कहता है क्या तुम्हारी वजह से मेरे भाई को चोट नहीं लगी है। ये सुनकर कोच कंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है। बोट कहता है मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करना चाहते थे और तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। और ये सब बे के डैड देखते रहते हैं और कहते हैं तुम दोनों को क्या बात कर रहे थे। तो बे कहता है वो मेरा दोस्त था और मैं बस उसे हाय बोला था। बे के डैड कहते हैं क्या वो तुम्हारे बारे में जानता है। तो बे कहता है नहीं उसे कैसे पता होगा डैड। और तभी उसके डैड कहते हैं अच्छा है कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ सुन और बे घर जाने से पहले बाथरूम साफ करते रहते हैं, और सुन और बे एक दूसरे को गुस्से की नज़र से देखते रहते हैं। तभी सुन कहता है मुझे नहीं पता था कि डैड मेरे लिए बात करने चाहते हैं, मुझे सच में ये नहीं पता था। फिर बे कहता है तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। सुन कहता है तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत भावना नहीं रख रहा था, मैं फेयर मैच खेलता हूँ। और कहता है मुझे यह मैच कंपटीशन में का हिस्सा ही नहीं बनना था, और तुम्हारी वजह से मुझे फिर से कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ रहा है। वैसे भी मैं कोच कंग के पास गया था अपना नाम हटाने के लिए, और तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें गुस्सा ना आए और अंत में तुम्हें खुद लगेगा तुम अच्छे इंसान हो। तुम तो यही करते हो। ये सुनकर सुन कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, पता है हमेशा तुम ये करते हो। तुमने पहली बार क्यों ये कंपटीशन में हिस्सा लिया, तुम हमेशा से ऐसे थे और जब तुम्हारा मन चलता है तुम वहाँ से चले जाते हो। सुन बे को बचपन की याद दिलाता है और कहता है जब मैं बचपन में तुम्हारे साथ टेनिस मैच खेलना चाहता था और कह रहा था टेनिस मैच खेलो, तब तुमने कहा था मुझे टेनिस नहीं खेलना है, और तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया था, पर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं आज भी टेनिस मैच खेलता हूँ। ये सुनकर बे कहता है तुम्हें उस दिन के बारे में अभी भी याद है। सुन ये कहकर जाने लगता है। बे कहता है सुन रुको ना, मेरी बात तो सुनो। सुन उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुन और बे के डैड को नींद ही नहीं आती है और वो करवट बदलते रहते हैं, और तभी वो लाइट चालू कर लेते हैं, जिसे देखकर बे की मॉम कहती है और लाइट बंद करो, पर सुन के डैड को नींद ही नहीं आती। और वहीं दूसरी तरफ बे भी बैठा रहता है और सुन के बारे में सोचता है। सुन कहता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैं आज भी टेनिस मैच खेलता हूँ, मैंने नहीं छोड़ा। और यह सब सोचकर बे काफ़ी उदास हो जाता है और वो सुन की खिड़की की तरफ देखता रहता है। सुन की खिड़की बंद रहती है। दूसरी तरफ बे सुन को मैसेज करता है कि चलो रूफटॉप में मिलते हैं। सुन भी वह बचपन की यादों को सोचकर काफ़ी उदास होता रहता है। तभी उसे बे का मैसेज आता है कि चलो रूफटॉप में मिलते हैं। सुन जल्दी से ऊपर जाता है और बे भी छत पर रहता है। सुन कहता है कि क्या हुआ, और तभी बे कहता है अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। सुन कहता है क्या, और तभी बे कहता है सॉरी। सुन कहता है किस लिए। बे कहता है सॉरी, मैं तुम्हें पंच किया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। सुन कहता है सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो भी तुम्हें पंच किया था। और तभी बे फिर से सॉरी बोलता है और कहता है पास्ट में जो कुछ हुआ था उसके लिए भी सॉरी। सुन कहता है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। बे कहता है हाँ, उस दिन के बारे में सब कुछ याद आ गया है। और तभी सुन और बे एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि तभी वो देखते हैं कि दोनों के घर के दरवाजे खुल रहे हैं। सुन और बे छत से देखते हैं कि एक तरफ सुन के डैड आ रहे हैं और दूसरी तरफ बे के डैड आते ही हैं। सुन के डैड कहते हैं तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूँ।
बे के डैड कहते हैं हाँ, मुझे लगता है तुम भी वही सोच रहे हो, और मुझे लगता है हम दोनों का एक ही फैसला है। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों की लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म करनी है तो क्यों ना एक डील करते हैं, और सुन और बे की लड़ाई में जिसका बेटा जीतेगा वो अपनी दुकान बंद कर देगा। ये सुनकर सुन और बे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनका मैच अब नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक कंपटीशन बन चुका था, क्योंकि कोई भी हारेगा उसके डैड का बिजनेस बंद होगा। और तभी सुन के डैड कहते हैं मैं डरने वाला नहीं हूँ। बे के डैड कहते हैं मैं भी डरने वाला नहीं हूँ, और हाँ अपने बात पे ही रहना। दोनों ऊपर से सुनते रहते हैं। ये देखकर वह काफ़ी घबरा जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, अब हम लोग को क्या करना चाहिए। सुन कहता है बे अपने डैड से बोलो, अपने डैड से बात करो, उनसे बात करना काफ़ी आसान है। बे कहता है अपने डैड से बात करो। सुन कहता है मेरे डैड से बात करना बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है। बे कहता है मेरे डैड से भी बात करना बहुत मुश्किल है, वो मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। सुन कहता है क्या करना चाहिए अब हम लोग को, अगर हम लोग हारेंगे किसी का बिजनेस बंद होगा। बे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मेरी फैमिली यहाँ से मूव कर ले, क्या तुम्हें इससे अच्छा महसूस होगा। सुन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं भी यह नहीं चाहता हूँ। और तभी सुन गुस्सा के चला जाता है। बे कहता है ओ सुन मेरी बात तो सुनो। सुन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बे कहता है मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ, और यह कहकर वो मुस्कुराता है। और तभी सुन और बे का क्यूट सीन निकल जाता है। इस तरह जब बे सुन को उसके प्रैक्टिस रूम में छोड़ने के लिए जाता है तो जिस तरह वो लोग बाइक में बैठे रहते हैं बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। सुन कहता है कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना। बे कहता है क्या मैं जानबूझकर कर रहा हूँ कि तुम मुझे गले लगा लो। सुन कहता है मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रहे हो। तो बे कहता है क्या मैं जानबूझकर कर रहा हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ, क्या तुम्हें लगता है मैंने ये ब्रेकर खुद ही बनाया है। और तभी सुन कहता है तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हारे बाइक पर बैठना ही नहीं चाहिए था। और तभी एक ब्रेकर आ जाता है जिसके वजह से सुन बे को पकड़ लेता है, और ये देखकर बे मुस्कुराता है। वैसे यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ।